दूसरी बीवी को यहाँ लाकर उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। एक बात बताएं, जब ये कदम उठा रहे थे तो एक बार भी सोचा था मेरे बारे में? इस फैसले को जितनी जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलके रहने के लिए, हमारा भी तो रिश्ता है ना आखिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मायरी की 29वीं किस्त के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाखिर का दिल आमना के जाने का सुनकर टूट जाता है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया ना कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। यार क्यों नहीं करनी है, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करता था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसको समझ नहीं आती अब वो क्या करे, और वो इस सूरत हाल से एस्केप करने के लिए घर से बाहर जाना चाहता है। तो उसकी माँ रोक लेती है और उसको समझाती है कि अब उसे घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियाँ निभानी है। उसको तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसका बेटा किस कर्ब से गुजर रहा है। उधर दिखाते हैं कि एनी बहुत परेशान होती है। तुम्हें पता है, मैंने फ़ाखिर को आज तक ऐसे रोते हुए नहीं देखा। क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि फ़ाखिर जो है वो आमना को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो यही सोचती है कि वो तो फ़ाखिर को पसंद नहीं करती, ना फ़ाखिर उसको करता है। लेकिन चूँकि वो एक बीवी है, इसलिए वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि फ़ाखिर के दिल में अभी भी किसी और का ख्याल है। लेकिन उसकी बहन उसको समझाती है कि वक्त गुजरने के साथ तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन जाएगी। फिर नाज़रीन, ड्रामे में एक ट्विस्ट आता है जिसमें कि हम देखते हैं कि हबीब रहीला को लेकर आ जाता है। सब बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सबके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो यहीं रहेगी, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं, इसलिए ये वहाँ अकेली नहीं रह सकती। सब उसको कहते हैं कि ज़हीर ने इसको घर में आने से मना किया था, लेकिन वो कहता है चूँकि अब भाई नहीं रहे और सब कुछ मैंने ही करना है, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, इसलिए जो मैंने फ़ैसला किया है वही होगा, जिसको एतराज़ है वो जो मर्जी करे। फिर उसके बाद बहुत ही एक इमोशनल सीन आता है, क्योंकि आयशा बहुत रो रही होती है और उसकी बेटियां उसको तसल्ली दे रही होती हैं। फिर दिखाते हैं कि फ़ाखिर आता है, उसको भी अपने चचा की हरकत का पता चलता है, तो वो आग बगोला हो जाता है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि हबीब जो है वो किसी की नहीं सुनेगा और वो सबके सामने सीना तान के खड़ा हो गया है, इसलिए अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम जाओ और एनी को तसल्ली दो। फिर दिखाते हैं कि एनी और फ़ाखिर के दरमियान कुछ रिश्ता मजबूत हो रहा है। वो उसको बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देता है और उसको समझाता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो नाजरीन, ये एक अच्छी बात हुई है कि फ़ाखिर और एनी के दरमियान फासले अब कम हो रहे हैं। तो नाजरीन, ये तो था पिछली किस्त का अहवाल। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हबीब आयशा को ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला मनवाना चाहता है और उसको कहता है कि जितनी जल्दी इसको कबूल कर लोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसने तो अब यहीं पे रहना है। तो नाजरीन, हबीब का असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है, और वहाँ पे फराज और उसकी बीवी, जो कि पहले ही हबीब से मुतनफ़र होते हैं, वो चाहते हैं कि हबीब के साथ बुरा हो, ताकि वो कारोबार से भी अलग हो जाए और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। तो नाजरीन, रहीला जो नहायत चालाकी के साथ घर में आ गई है, अब वो चाहती है कि इस घर में अपने पंजे गाड़ ले, इसलिए वो अपनी सास के साथ जाकर भी बड़ी मीठी मीठी बातें करती है और कहती है कि मैं तो आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर हबीब की बेटियों से भी अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत करना चाहती हैं, लेकिन हबीब की बेटियाँ उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि उनके बाप ने सारी उम्र ना उन्हें ऑन किया, ना उनकी माँ को, और ना कभी कोई जिम्मेदारियाँ उठाई हैं। नाजरीन, लेकिन एक अच्छी बात होती है कि समीना अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर एक अच्छी जिठानी साबित होती है, और वो आयशा को हौसला देती है और उसको कहती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें इस तरह करना है कि हर एक शख्स का दिल जीतना है। रहीला जो है नहायत मकारी और चालाकी से इनके घर में आ तो गई है, लेकिन अब वो सब की ज़िंदगी को जहन्नम बना देगी, ख़ास तौर पे आयशा की, जिसकी वजह से एनी भी बहुत हर्ट होगी। तो नाजरीन, अब इंशाल्लाह हम अगली किस्त मिलकर देखेंगे और फिर उसका रिव्यू करेंगे। यकीनन आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।